हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाला है, कौन आजकल आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है। ओके अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, मिस कर रहा है, जिस भी वजह से है, लेकिन ये आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। मे बी फोन कॉल करे, मे बी आपसे मिलना चाहे, टेक्स्ट मैसेज पे करे, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करे, कहीं पे भी। और ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, सभी से मैच करेगी। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आपसे कौन आजकल कांटेक्ट करने वाला है बहुत जल्द, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। रीडिंग ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है तो हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। एंड ज्यादा से ज्यादा इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। और बहुत जल्द अगर आप भी किसी को इस समय याद कर रहे हैं या जानने की बहुत जल्दी आपको भी लग रहा है कि हाँ कोई ना कोई तो आजकल है जो आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जल्दी से आप अपना लाइक बटन, अपना हाथ जो है वो लाइक बटन पे ले जाएं। प्लस वहां पे सब्सक्राइब बटन भी मौजूद है, उसको जल्दी से प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके सारे सवालों के जवाब जल्दी ही आपको मिल जाएं और रीडिंग आपसे जल्दी से जल्दी रेजोनेट और मैच करे। ओके तो पॉजिटिवली क्लेम करें, जल्दी से लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। ओके एंड चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। अपने ऊपर फोकस करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन पर्सन है, जिससे कि आप गेस और रेजोनेट कर लें। और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको मसला क्या है, कि आपके लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीजन क्या है, हम वो भी चेक करेंगे। ओके सो चलिए सबसे पहले हम, कौन है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करने वाला है, उसके ट्रेड एंड साइन। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं कौन है जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करने वाला है बहुत जल्द। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके एंड ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, और इस जर्नल रीडिंग की तरह आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके तो यहाँ पता चल गया है कि कौन आपको कांटेक्ट करने वाला है बहुत जल्द। ओके सबसे पहले यहाँ पे अपने आप जो कार्ड फ्लिप हुआ है वो है 7 ऑफ वैंड्स का। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके सेकंड कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का, अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 11 की एनर्जी आई है। 4 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। तो यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे एयर साइन भी मौजूद। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, या तो आप एयर साइन हैं या ये पर्सन एयर साइन हो सकता है, आप फायर साइन हो सकते हैं या ये पर्सन फायर साइन हो सकता है। ओके तो कौन आपसे कांटेक्ट करने वाला है। ओके तो सबसे पहला तो हमने देख ही लिया है, 7 ऑफ वैंड्स आया है, बिल्कुल क्लियर है भाई। आप खुद को, ये जो भी पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाला है, इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ से डिटैच कर लिया या इसने आपको अपने आप को डिटैच कर दिया था। ओके जो भी है, आप दोनों में बातचीत नहीं होती है, बिल्कुल क्लियर है। और हम देख ही यही रहे हैं कि कांटेक्ट आपको कौन करने वाला है। ये जो भी पर्सन है ये अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज्यादा ये लोगों से डिटैच रहना ही पसंद करता है, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से हटा दिया है, आपने अब अपनी लाइफ को डिटैच कर लिया है और आपने अपनी एनर्जी को इससे प्रोटेक्ट कर लिया है। तो ये वॉइस एंड वर्सा हो सकती है,
या तो इसने आपको किया है या आपने इसको कर दिया है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, फेमिनाइन एनर्जी, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही इंडिपेंडेंट, सिंगल पर्सन, बट हाँ ये अपने आप को ज्यादा प्रियोरिटी देती हैं, जो भी है, मेल है फीमेल है जो भी है, बट यहाँ फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत ही नर्चर, बहुत ही, बट लेकिन हाँ ये इतना सेल्फ लव में है, इतना ज्यादा खुद को प्रोवर्टाइज करती हैं, खुद को इतना ज्यादा मेंटेन करने में लगी रहती हैं कि ये किसी और के बारे में सोचना पसंद नहीं करती। कोई भी डिसीजन है तो आप इनको सेल्फिश कह दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, फ्लर्टिशियस हैं, अपने आप को लिमिटेशन नहीं है, बहुत लोगों से मिलना है, सोशल गैदरिंग करना, फेमस पर्सन होना, बहुत ज्यादा लोगों में इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, इनके सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत जल्दी लोगों के दोस्त बन जाना, बहुत जल्दी लोगों को कंफर्टेबल कर लेना, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ, ये कोई एक ऐसा पर्सन है कि आपके साथ अगर खड़े होके बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पर 2 सेकंड के बाद ये किसी और से बात कर रहे होंगे या कर रही होंगी तो आपको लगेगा कि लो जैसे मेरे साथ थी वैसे ही इनके। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में चाहे कोई भी पर्सन नया आया, स्ट्रेंजर आया, फैमिली हो, आप हो, रिलेशन हो, फैमिली हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, ये सबको एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। तो जिससे भी जैसे भी बात करते हैं उस पर्सन को लगता है कि वही पर्सन इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जिसके साथ भी खड़े हो जाएं तो लोग इनको बिल्कुल ऐसे करेंगे कि शायद ये मे बी ये कपल हो। ओके, चाहे कपल आप हो, लेकिन हाँ ये सबके साथ बड़े ऐसे बिहेव करते हैं, सबको एक जैसा, कि इंसान से बहुत जल्दी कंफर्टेबल, बहुत जल्दी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी अपनी जुड़ा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोग इनको बट ये है सिंगल। ओके, ये अपने अलावा किसी और को नहीं देखते, इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद, इनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद है। गो गेटर गो एनर्जी है, बहुत ही वाइब्रेंट पर्सन है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल और बहुत ज्यादा ट्रेंडी लुक्स में रखते होंगे, बहुत ही ज्यादा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। जो भी ये पर्सन है, मेल है फीमेल है, फीमेल है तो एसेसरीज, ड्रेसिंग्स, ड्रेस बोल्ड एंड ब्यूटी वाली सिचुएशन है, जो भी है कांटेक्ट करना चाहता है, या तो ये आपको इस तरीके से देखते हैं या ये इनके खुद के ट्रेड एंड साइन भी ऐसे हो सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स है। ओके, ये पर्सन जो भी है बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाले पर्सन है, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेना, ना सोचा ना विचारा, बस अभी सोचा कि ये चीज होनी चाहिए तो मतलब होनी चाहिए। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही इम्पल्सिव होता है, ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेती है, बहुत जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे, तुरंत तुरंत तुरंत, फौरन फौरन, भागो भागो भागो, वो वाली है। ओके, इतना सोचा नहीं, कोई इतना डिसाइड नहीं किया, इनके मन में जो ख्याल हुआ फौरन इन्होंने डिसीजन ले लिया, भागते दौड़ते रहना, जिंदगी भर भागते रहना, इस तरीके के का ये पर्सन है जो एक्शन लेने में बड़े इम्पल्सिव है, बड़ा बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लेना, बड़े जल्दी जल्दी रहता है इनको, बड़ी जल्दी जल्दी हर काम करना होता है, बड़ी जल्दी जल्दी इनको हर कोई भी चीज है ना तो इनको फौरन चाहिए, फटाफट 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 हो जाए, जो जिसमें ये कभी कभी मार भी खा जाते होंगे, लेकिन हाँ इनकी आदत यहाँ पे बहुत है। 4 ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, रियूनियन रिकंसिलेशन की इनको बड़ी जल्दी रहती है। ओके, वैसे तो ये अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन जब रियूनियन रिकंसिलेशन की बात हो, प्रपोजल की बात हो, डेट की बात हो, इनको बड़ी सब कुछ ना जल्दी चाहिए, फौरन प्रपोजल हो जाए, फौरन आपको डेट पे बुला ले, फौरन आपसे अगर लड़ाई हो तो बड़ी जल्दी करते होंगे कि जल्दी से रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, फटाफट हम लोग मिल लें, फटाफट चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, फटाफट चीजें खत्म हो जाए, फटाफट लड़ाई जो है खत्म हो जाए, हम लोग एक हो जाएं और हम लोग मिल लें, हम डेट पे चले जाएं, हम घूमने चले जाएं, हम मस्ती मजाक कर लें, जल्दी से हमारी शादी हो जाए, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मतलब इस तरीके के हैं, रहना इनको अपने ही तरीके से है, लेकिन हर काम में जल्दी है, स्पेशली आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन करने की जहां बात आती है तो बड़ी हड़बड़ी कर देते हैं, या आपको भी बड़ी जल्दी कर, अरे छोड़ो पुरानी बातें, चलो 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 डेट पे चलते हैं, चलो कॉफी डेट पे चलते हैं, चलो आज पिक्चर चलते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी प्लान बनाने लगते हैं जिससे कि आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, आपको डेट पे ले जाना, आपके साथ फ्लर्ट करना, आपके साथ रोमांस पे ले जाना, जल्द से जल्द चीजों को सॉर्ट आउट करने की इनको बड़ी इम्पल्सिव, बड़ी जल्दी रहती है। ओके, आप इतने नहीं होंगे लेकिन इनको बड़ी जल्दी है।
फोर ऑफ वैंड से बहुत सी चीजें पता चल रही हैं। ओके, यहाँ पे या तो ये पर्सन कोई शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आया है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा सेवन ऑफ वैंड से स्टार्टिंग हो रही थी ट्रेड एंड साइन की। मे बी शादी का कोई नया प्रपोजल आया हो फोर ऑफ वैंड से जो आपने रिजेक्ट कर दिया हो, या इन्होंने आपको इम्पल्सिव होकर रिजेक्ट कर दिया हो और अब ये चाहते हैं कि नहीं रिश्ता आप ही से होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज किया था, प्रपोजल किसी की तरफ से आया था, या तो शादी का हो, शादी में कहीं से प्रपोजल आया था और रिजेक्शन हो गया, लेकिन अब ये चाहते हैं कि नहीं जल्दी से आप ही के साथ रिश्ता जुड़ जाए। या तो ये कोई लव लाइफ हो सकती है, जो पर्सन आपकी तरफ प्रपोज करना चाहता है, आपने इनको प्रपोज किया था बट इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, बट अब ये आपकी तरफ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं कि चीजें ठीक है मुझसे गलती हो गई लेकिन अब हमारा रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, और इसमें ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। कोई पर्सन आपको, या तो पर्सन आपकी लाइफ में था, उसने किसी वजह से आपने उसको डिटैच कर दिया, लेकिन अब वो चाहता है कि जल्दी से जल्द आपके बीच में और उसके बीच में चीजें सही हो जाएं और जल्दी से वो आपको प्रपोज कर दे और रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए। ओके, तो ये मे बी नया प्रपोजल हो सकता है, ये कोई लव लाइफ को लेके प्रपोजल हो सकता है, किसी ने आपसे डेट के लिए पूछा था, किसी ने पर्सन या तो आपका पार्टनर था, आपने उसको डिटैच कर दिया, बट ये बहुत जल्दी चीजों को सॉर्ट आउट करके रियूनियन रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं। बहुत सी चीजें यहाँ हो सकती हैं, आपसे जिस हिसाब से रेजोनेट और मैच करे आप वो ट्रेड एंड साइन रखिएगा। ओके, जो आपसे पर्सनली मैच करे वही लीजिएगा और जो चीजें मैच ना करे उन्हें छोड़ दीजिएगा। अगर ये ट्रेड एंड साइन है, आपने पहचान लिया, आप समझ गए ये कौन पर्सन है, तो अब हम रीजन देखते हैं कि आपको कांटेक्ट क्यों करना चाहता है। ओके, प्लीज मुझे बताएं क्यों करना चाहते हैं कांटेक्ट, प्लीज मुझे बताएं ये जल्द से जल्द क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। एक्शन तो इनका फौरन दिख रहा है और हम देख भी यही रहे हैं कि कौन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करने वाला है। ओके, क्या रीजन है जो ये आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, प्लीज मुझे रीजन बताएं। अगर ये पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे रीजन बताएं कि ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, क्यों कांटेक्ट फौरन करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस, ओके, सेवन ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन हाई प्रीस्टेस आया है। ये आपको कांटेक्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप इनसे रिजर्व हो गए हैं, आप इनसे इनके लिए खामोश हो गए हैं, आप साइलेंट हो गए हैं, आपने बिल्कुल खुद को रिजर्व कर लिया है, अब आप बिल्कुल इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने इनको अलग थलग हो गए, आपने बिल्कुल सही लिखा है, आपने इनको डिटैच कर दिया, आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है, अब आप बिल्कुल भी इनके लिए मौजूद नहीं है। ओके, आप इनको ऑब्जर्व जरूर करते हैं, आप इनको नोटिस जरूर करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट आप इनसे कुछ कह नहीं रहे। ओके, आपकी अवेलेबिलिटी इनके लिए अब नहीं है, आप इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, आप इंट्यूट कर सकते हो, इनका कोई सच आपके सामने आया है, कोई क्लैरिटी आपको मिल गई है, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हो गया है, कुछ गट फीलिंग इंट्यूशन पावर के तौर पे आप काम कर रहे हो, आप अपने हाई अथॉरिटी से जुड़े हुए हो, ये बात ये पर्सन भी जानता है कि या तो ये पर्सन ये जानता है या ये लेडी आपके लिए जानती है कि आप टैरो रीडिंग बहुत देखते हो, या आप खुद टैरो रीडर हो, या आप टैरो रीडिंग आपने करवाई है, या आपको टैरो रीडिंग के थ्रू आपको इस पर्सन के बारे में कुछ पता चल गया है, कुछ इस तरीके के, पर आपने इसको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है इसलिए, और रिजर्व हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। नेक्स्ट रीजन देखें तो पेज ऑफ सॉर्ट्स है। पेज ऑफ सॉर्ट्स नेक्स्ट रीजन आया है, वो भी क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे। ये जो भी पर्सन है ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको चेस करते हैं, ऐसा इनको लग रहा है, ये बहुत ज्यादा मे बी आप भी करते हो। ओके, साइलेंटली आप भी हो सकता है इनको कभी कभी चेस कर, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत हाईली स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इनको चेस करना, आपको देखना, आपके बारे में, बिकॉज पता कुछ भी नहीं लग रहा, ये आपके बारे में पता कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको नोटिस बहुत करते हैं क्योंकि आप इतने रिजर्व हो गए हैं। मे बी आपने अब कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट करना, स्टोरी डालना बंद कर दिया है, तो ये आपके बार बार आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं, जहां से भी आपके बारे में चीजें पता चल सकती हैं वहां खोजते हैं, बट ये मिलती नहीं है। ओके, आप इनको कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये दिन भर में 50 बार आपकी चीजों को नोटिस, या तो आप ऑनलाइन काम करते हैं
सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, वहां ये नोटिस करते हैं। आपके नए पोस्ट, आपकी स्टोरी का वेट करते हैं कि शायद आपने कोई स्टोरी डाली हो, शायद आपने कोई नया पोस्ट किया हो, शायद आप ऑनलाइन हो तो आपके बारे में कुछ पता चल पाए, जान पाए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी छोटी सी छोटी एक्टिविटी को भी बहुत ज्यादा नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए। जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। यंग पर्सन हो सकता है, कोई मेल यंग पर्सन या कोई फीमेल भी हो तो यंग पर्सन हो सकता है। ये आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, बट हाँ एक अट्रैक्शन, एक पैशनेट वाली एनर्जी बहुत है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। हो सकता है साइलेंट मोड में ये क्वीन ऑफ वैंड्स की ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हैं और आपकी पर्सनालिटी को देख के, बट आप इससे तो रिजर्व हैं, लेकिन अगर क्वीन ऑफ वैंड से आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा, आपने अपने ऊपर जिस तरीके से काम किया ना, ये पर्सन आपको दूर पे बैठ के कहीं ना कहीं आपको एडमायर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में पता कर रहे हैं, आपकी फोटोज को बहुत देख रहे हैं, आपकी डीपी को बहुत देख रहे हैं। भले आप चीजों में एक्टिव ना हो सकता है आप एक्टिव भी हो सकता है आप ना भी एक्टिव हो, जो भी है ये पर्सन आपको पूरी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से आपसे कांटेक्ट हो जाए। मे बी आपने ब्लॉक कर रखा है तो शायद ये चेक करते हो कि आपने शायद अनब्लॉक किया हो, शायद आपके बारे में कुछ पता चल जाए, शायद कुछ हो जाए। तो ये जो भी पर्सन है ये है वो रीजन जिसकी वजह से आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ट्रैवल यहाँ पे है। मे बी आप ट्रैवल करके या तो खुद से चले गए हैं या ये पर्सन ट्रैवल कर गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसीलिए ये सोशल मीडिया और सोशल स्टॉकिंग ज्यादा आपको कर रहे हैं। ओके, क्योंकि दूरी लग रही है, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, या तो फिजिकल मेंटल किसी तरीके का भी डिस्टेंस आपके बीच में आ गया है। ट्रैवल की यहाँ पे नीड है, ये पर्सन आपको कहीं ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है। 10 ऑफ कप्स है, फैमिली की बात है। देखिए 4 ऑफ वैंड्स ऊपर आया था, नीचे 10 ऑफ कप्स है, फैमिली का कार्ड आ गया। जो भी है ये प्रपोजल भी हो सकता है, शादी को लेके बात है, कमिटमेंट को लेके बात है। ये जो भी पर्सन है ये आपको फैमिली जैसा मानता है, फैमिली आपके साथ बनाना चाहता है, ड्रीम देखता है, सपने देखता है। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड नहीं है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके स्पाउस नहीं है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको फ्यूचर में कमिटमेंट और आपको फैमिली जैसा देखता है, अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली को बनाने की पूरे ड्रीम देखता है। फैमिली हो, बच्चे हो, ये जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है, आपको रियूनियन में आपको मनाना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, ऐसी कुछ बात यहाँ जरूर लग रही है। एस ऑफ पेंटिकल, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहता है, दोबारा से शुरुआत करना। तो जो भी ऑफर है ये आपके लिए काफी, जो भी पर्सन आपको कांटेक्ट बहुत जल्द करना चाहता है, ये आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की एक ऑफर आपको जरूर देंगे, या आपके लिए कोई गिफ्ट प्लान कर सकते हैं, कोई प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख सकते हैं, कुछ इस तरीके का मामला जरूर रख सकते हैं जो आपके लिए काफी सॉलिड रहेगा। ओके, ये आपके सामने मे बी शादी का प्रपोजल रख दें, आपसे इंगेज होने का प्रपोजल रख दें, मे बी कुछ इस तरीके का मामला है, कमिटमेंट दे दें। ओके, चलिए हाई प्री, अगर आपको ये रीजन समझ में आ गए हैं कि ये वो पर्सन है और आप भी इसको जानते हैं, पहचान गए हैं, और आपको भी पता है हाँ इसके साथ यही वो रीजन है जिसकी वजह से मे बी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है, और यही वजह है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तो अब हम रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। ये हाई प्रीस्टेस यहाँ रीजन में क्यों आया है कांटेक्ट की, प्लीज मुझे यहाँ हाई प्रीस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया है, इतने कार्ड नहीं चाहिए। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें, हाई प्रीस्टेस को इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई, प्लीज गिव मी वन कार्ड ओनली। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। ओके, हाई प्रीस्टेस, ओ हो एम्परर, क्या बात है। ये जो भी पर्सन है भाई फादरली फिगर है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, या तो आप ऐसे हैं या ये पर्सन खुद से ऐसा है। इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव जरूर किया है, इनका शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा स्टबन है, जिद्दी बहुत है, हर बात को ईगो पे इन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया, आपको इन्होंने डोमिनेट और कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करी है, इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव बहुत किया है, आपको फॉर ग्रांटेड इन्होंने बहुत ज्यादा लिया है,
आपको हक जताना, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना बहुत किया है। तो इनके लिए सॉरी बोलना, आगे बढ़ के आना, इनके लिए तो वो वाली बात हो गई कि घुटने टेका दिए इन्होंने। ओके, इनकी तो अपनी मतलब वो थोड़ा सा आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये एम्परर का कार्ड है तो मे बी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं आपके। ओके, आप इनसे खामोश हो गए हैं, इनको अपनी अपनी मिजाज, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड को लेके अब पछतावा हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, मैंने कुछ ज्यादा ही चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया, मैंने कुछ ज्यादा ही उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अपने हिसाब से अपने मिजाज को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने कुछ ज्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, कुछ ज्यादा ही मैंने कर दिया। और ये पर्सन अब आपको कांटेक्ट करने वाले हैं क्योंकि आप इनके लिए बिल्कुल खामोश हो गए हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, ये आपके ऊपर नजर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि अब आप कहाँ हैं, अगर आप किनके साथ हैं। इसके नीचे 3 ऑफ कप्स का आना 3 रीजंस हो सकते हैं। या तो आप सच में आजकल इनके लिए तो खामोश है, पर आजकल आप पार्टी वार्टी बहुत कर रहे हैं, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बहुत घूम रहे हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे पोस्ट वोस्ट भी कर रहे हो, कि आपने कुछ ऐसी स्टोरी या कुछ पोस्ट या स्नैप ऐसा कुछ लगाया हो जिससे इनको लगा हो, आपको लेके डाउटफुल हो। तो ये आजकल आपको जो स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिजी कहाँ हैं। 3 ऑफ कप से बिल्कुल इनको लग रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आप क्या, आपकी लाइफ में कोई नए दोस्त बन गए हैं, आप किसी और को टाइम देने लगे हैं, कोई और आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप अपनी फैमिली को बहुत टाइम दे रहे हैं, पार्टी वार्टी बहुत कर रहे हैं, दोस्तों में बहुत जा रहे हैं, बहुत फन और मस्ती और बाहर निकलना, सोशल लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, घूमना फिरना ज्यादा कर रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये सब चीजों को ये बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। और हो सकता है आप ये चीज कर रहे होंगे तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है आप ये चीजें ना भी कर रहे हो तो भी ये आपको स्टॉक करके ये चीजें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनके कांटेक्ट में नहीं है, इनको लग रहा है अगर इनके साथ नहीं है तो फिर आप कहाँ हैं, आपकी एक्टिविटीज आजकल क्या है, आपकी लाइफ में कौन आजकल इंपॉर्टेंट है, किसको आप टाइम दे रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो आप इन एक्टिविटीज में नहीं है, आप अपने घर पे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, आपका दिन भी वैसे ही नॉर्मल जा रहा है और उसके बावजूद ये आपके बारे में इस तरह सोच रहे हैं, तो इनको एक क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आखिर इनके मन में आपको लेके डाउट भी हो रहे हैं। और अगर तो ऐसा नहीं है तो ये कुछ ना कुछ आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, फन लविंग मोड में आना चाहते हैं, आपको इस खामोशी से निकालना चाहते हैं। अगर तो आप इन एक्टिविटीज में अगर हैं तो ये इसका पार्ट बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ भी इंजॉय करें, इनके साथ भी मस्ती करें, इनके साथ ट्रिप प्लान करें, इनको टाइम दे, सिर्फ और सिर्फ इनको अटेंशन दे, ये भी आपकी लाइफ का पार्ट बने, आपके ग्रुप का पार्ट बने। कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे लग रही हैं, इसीलिए ये आपकी लाइफ में कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, फन लविंग, एक मस्ती मजाक आउटिंग, आपके साथ जो बिताए हुए पल थे उनको दोबारा से एंजॉय करना चाहते हैं, वहीं पे घूमना फिरना चाहते हैं जहाँ पे आप हो सकता है आप लोग जाते आते। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, पेज ऑफ वैंड से मैंने पहले कहा ये आपके कहीं दूर रह के आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए पैशनेट होते हैं, सोचों में बहुत है, आपके लिए पुल फील बहुत करते हैं, बट दूर से बैठ के आपको बस सिर्फ देख रहे हैं। और नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने कभी भी ना ये आपकी तरफ ऑफर आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, देख लीजिए, बट बड़े स्लो है ये ऑफर, एक मूवमेंट में नहीं है। ओके, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ऐसा लग रहा है ये बहुत टाइम से आपकी तरफ आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं। ओके, लेकिन ये पता है अभी तक आपकी तरफ क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि एक्शन में नहीं आ पा रहा था। देखिए घोड़े पे तैयार बैठे हैं, ऑफर हाथ में लिए हैं, लेकिन घोड़ा है कि आगे मूवमेंट ही नहीं है, घोड़ा चलने को तैयार ही नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये जो अभी तक अब चीजों को सिर्फ और सिर्फ सोचे थी, आपको नोटिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन अभी तक अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है ना, तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि ये अभी एक्शन इनकी तरफ से बहुत स्लो है, एक्शन में मूवमेंट नहीं है। ओके, या अभी तक मूवमेंट नहीं आया था, अब ये जाके फर्म हुए कि नाइट ऑफ वैंड से ये
हैं तो बड़े जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाले, लेकिन आपके मामले में इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये डिसीजन कैसे लें और ये ऑफर आप तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जिद्दी है ना, एम्परर कार्ड है, आप तक आना, आपको मना लेना, आपको अपनी तरफ से अप्रोच कर लेना, एक तरीके से इनके घुटने टिक जाएंगे। इनको लगेगा कि मैं सुपीरियर था, मैंने अपनी गलती फिर एक्सेप्ट कर ली। फिर इसका मतलब अगर गलती एक्सेप्ट कर ली तो फिर इनको ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने जो आपके साथ किया गलती इनकी थी, जो कि इनके लिए बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि एम्परर वाला पर्सन बहुत जिद्दी और ईगो में रहता है, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। ओके, कार्ड क्यों आया है कॉन्टेक्ट की रीडिंग में, ये वर्ल्ड कार्ड रीजन में क्यों आया है? वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है दो कार्ड। ओके, टू ऑफ वैंड्स, देखिए वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई भी टू ऑफ वैंड्स कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस पे है ये पर्सन, या आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हुए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कोई डिसीजन इसके माइंड में जरूर है, बट यहाँ पे ट्रैवल की नीड बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एस ऑफ सॉर्ड्स, और इस बात की इसको क्लैरिटी है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, और क्लैरिटी इस बात की भी है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कम करना पड़ेगा और ट्रैवल करना पड़ेगा। आपके लिए ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी सिटी, आपकी प्लेस पे इसको आना पड़ेगा, चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। ओके, ये साइकिल, ये जो अभी टाइम फेज चल रहा है, इसको खत्म करना पड़ेगा, और ये खत्म ऐसे ही होगा कि इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस तभी कम होगा। ओके, ये जो डिसीजन ये सोच रहे हैं, ये तभी आपको बताएंगे कि आपके लिए ट्रैवलिंग यहाँ पे नीड है, और इस बात की इनको क्लैरिटी मिल गई है कि आपके साथ कुछ ना कुछ मामला ठीक करने पड़ेंगे, मामला इन्हीं को झुकना पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? ये फैमिली का कार्ड, नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल, हो, वेल्दी पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, बट प्रैक्टिकल, लॉजिकल और नॉलेज, वो रैशनल पर्सन है। प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, ना कि इमोशनल। तो इमोशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात समझ लीजिए कि इनको रिलेशन, फैमिली, घर परिवार, प्यार मोहब्बत, ये इनको थोड़ा कम ही समझ में आती हैं। इनके लिए पैसा, दौलत, घर, मटीरियलिस्टिक चीजें, करियर, पैसा क्लियर है कि इनको समझ में आता है। अगर अभी तक ये अपने करियर में ही बहुत ज्यादा फोकस थे, इनको लग रहा था स्टेबिलिटी है, ये नहीं है, ये इतने स्टेबल नहीं है, तो अब ऐसा लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से ये काफी स्टेबल है। ये आपको अब जो है रियूनियन, रिकंसिलेशन, आपको प्रपोजल, शादी, और इनको लग रहा है कि हाँ, अब ये आपको कांटेक्ट करके वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं, अब वो प्रॉमिस कर सकते हैं, अब वो फैमिली के बारे में सोच सकते हैं, अब जो वो सपना देखते थे या आप इनसे कोई कमिटमेंट मांगते थे, तो अब ये उस पे कुछ काम कर सकते हैं। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कंफर्ट के साथ साथ लग्जरी भी अफोर्ड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ मैनेज कर चुके हैं, इनको लगता है कि हाँ, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, हाँ मेरे पास, अब मैं अवेलेबल हो सकता हूँ, अब मैं 10 ऑफ कप से अपनी फैमिली, अपने सेटलमेंट के बारे में सोच सकता हूँ। एज अ फैमिली पर्सन मैं इस पर्सन को कंफर्टेबल, एज अ परफेक्ट पार्टनर मानता हूँ। जल्द से जल्द इसको कांटेक्ट करके मैं एक सॉलिड कमिटमेंट बिगनिंग दे सकता हूँ। अब मैं इसको मना सकता हूँ, अब मैं इसके प्रपोजल पे कर सकता हूँ। एस ऑफ पेंटिकल जो कि आया था, उसको क्लैरिफाइड डेथ कार्ड कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये अगर रिलेशनशिप था तो यहाँ पे ब्रेकअप हो गया था, आप लोग सेपरेट हो गए थे, चीजें आप दोनों के बीच में बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो आप लोगों का एक फेस खत्म हो चुका है, एक साइकिल खत्म हो चुका है, एक टाइम पीरियड खत्म हो चुका। डेथ कार्ड से आप लोगों के बीच में एक एंडिंग हो चुकी है, लेकिन ये एंडिंग के बाद आपके साथ एक एस ऑफ पेंटिकल से दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी एक कमिटमेंट के साथ, एक प्रपोजल के साथ, एक सॉलिड प्रपोजल के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, आपके साथ दोबारा से डेथ कार्ड से एक नया चैप्टर, एज अ फ्रेश न्यू ब्रांड बिगनिंग करना। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी। ओके, तो मान लीजिए जिनसे आपके बिल्कुल रिश्ते खत्म हो गए हैं, ये वही पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ये रिश्ते को दोबारा से अब नए तरीके से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं।
अभी तक अगर इन्होंने अपनी चीजों को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया, बहुत सारी चीजों को अचीव करना चाहते थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब अचीव कर लिया है। अब इन्हें लग रहा है कि हाँ ये अब कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, अब ये इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि ये किसी रिश्ते में आ सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने अपने बारे में भी सोच सकते हैं आपको लेके। तो ये दोबारा से आपको कांटेक्ट इसीलिए करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये थी वो रीडिंग। जो पर्सन आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये उसके ट्रेड एंड साइन है। और क्यों ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं इतनी जल्दी, जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट क्यों करेंगे, ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। रीडिंग बहुत प्यारी थी जिनके लिए भी थी। तो अगर तो आप वेट कर रहे हैं रियूनियन रिकंसिलेशन का, तो भैया बिल्कुल क्लेम कर लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन भी फटाफट दबा लीजिए, और जिससे कि रियूनियन रिकंसिलेशन जल्दी हो जाए। और जो भी है रीडिंग आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हुई हो, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और अगर आपको लगता है आपके कुछ सवाल हैं, हम पूछना चाहते हैं, कुछ मन में आपके बातें उठ रही हैं जिनका आप जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन के लिए भी। और भाई अगर क्लेम करने के साथ साथ पसंद आई हो, तो लाइक शेयर तो कर ही लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा करिए, क्यों नहीं करते भाई, बिल्कुल करिएगा। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। ओके, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, किसी के मतलब की हो, किसी को मदद हो सकती है इस रीडिंग से, तो बिल्कुल शेयर करें और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय।